एक तो कोई नई चीज खरीदो ना तो उसमें यही देखना पड़ता है कि हमें देखना किधर है, इसका लेंस इधर है, देख उधर रहा हूँ। वाह क्या पता ही नहीं चलता है कभी कभी। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आज कुछ आपके सवाल हैं जिनके जवाब मैं देने वाला हूँ। मेरे पास दूसरा फोन है ही वाला, इस पे मैं सारी बातें बताऊंगा आपको। ठीक है, सवाल इस पे मैंने पकड़ लिए हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं किसी भी चीज से, तो मुझे बताइएगा, पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा, अपने से हो पाया तो जवाब देंगे, नहीं हो पाया तो हम कह देंगे हम पे ना हो पाया। ठीक है। आज ये सवाल अधिकतर रिलेट करेंगे भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मन में दुविधा आती है ना जब हम कुछ ऐसा देखते, सुनते, महसूस करते हैं, तो सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात पर कितना यकीन करा जाए। क्योंकि सामने वाला इन द सेंस मैं भगत और पंडित जी या तांत्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास मैसेजेस हैं कि नितिन भाई कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे भगत, कोई ऐसे गुरु जी बताओ जो कि यार पैसों वाली बात ना है। क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है नहीं अभी। और देखिए, जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, एक ऐसी है कि वो किसी की भी कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर ईश्वर पर विश्वास और भरोसा है तो ऐसा वक्त जरूर आएगा कि आपकी स्थिति वो होगी जो आप चाहते हो, बेहतरीन से बढ़िया। आम वाला जा रहा है लेकिन मुझे लेना ही नहीं, क्योंकि मैं ले चुका हूँ। हाँ, मैंने खरीद लिया। आपके वहां पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को तो इनने थोड़ा महंगा दिया, मुझे पता है, 130 रुपये लगाया मेरे को। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद की वजह से 200 रुपये तो घर से लेकर चला था। 130 खर्च हो गए, 70 बचे। कोई बात नहीं, पूरा दिन निकाल लेंगे इसमें हम। अब ऐसा है कि जो सवाल हैं ये बहुत सारे और भी लोगों के हैं, तो एक तरह से मैंने कॉमन सवाल उठाए हैं। ठीक है। वैसे बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज गया नहीं गया मुझे नहीं पता, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। मैंने एक मैसेज 3 दिन पहले आप सभी के लिए छोड़ा था जिसमें मैंने कहा था कि आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो। और मेरे पास ये गैजेट रखने की कोई भी जगह नहीं है, तो मैंने ये इसी तरह से गाड़ी में कहीं स्टेयरिंग में घुसा के टिका रखा है। और बस आप देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। और ये कौन सा क्या फिल्टर है मुझे नहीं समझ आ रहा है इसका। ये मेरी कमीज दिखा रहा है और गाड़ी का रंग कहाँ चले गए। एक तो यार गैजेट की नॉलेज पूरी ना हो ना तो ऐसा लगे बांदर जैसे हम। खैर, आप सिर्फ और सिर्फ सवालों पर जवाब पर ध्यान दीजिएगा, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि पीछे के सारे कलर उड़ गए हैं ना जाने कैसे। कल हमने आइसक्रीम खा ली, बहुत सारी आइसक्रीम खाई कल मैंने। सबसे पहला जवाब, जवाब तो मैं दूंगा। सबसे पहला सवाल है किसका? अरमान। अरमान कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम भूत प्रेत आत्मा देख लेते हो। एक कोई अंग्रेजी वीडियो का लिंक भेज रहा हूं, इसको भूत दिखाओ तुम्हें पैसे देगा। हैं? अच्छा, मुझे तो बड़ा मजा आया देख के। अब क्या करें? पहली बात, ये एडिटिंग जो है ना, ये 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे कर लिया करते हैं। जिसकी फोटो के नीचे लगा के मुझे भेज रहे हो, इस लिंक पर क्लिक कर दो, वहां क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो, पूरे दिन यही करते हो, कुछ और भी काम है नहीं। रही बात आपको भूत प्रेत आत्मा दिखाने पे पैसे मिल रहे हैं, तो बहुत सारी हैं ऐसी जगह, ऐसी मस्जिद, ऐसे मंदिर जहां ये प्रेत आत्माओं से लोगों को मुक्ति मिलती है। एक काम कर मेरे क्या नाम था इसका, जो भी मेरे भाई, तू ना इन लोगों का संपर्क करा। मस्जिद में पैसा आएगा, मंदिर में पैसा आएगा, है ना। तेरे को दुआएं मिलेंगी, तेरे को लोग आशीर्वाद देंगे, है ना। पैसा आएगा, लोगों की मदद होगी, गरीबों की। और उस आदमी के चेहरे पर एक करारा तमाचा लगेगा जो कह रहा कि भूत दिखाओ पैसे ले जाओ, भूत दिखाओ पैसे ले जाओ। अमरूद बट रहे हैं यार। और इन चीजों में मजाक नहीं होती बेटा। क्योंकि जिस दिन इन्होंने एक लपेटा सा दे दिया ना, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद बहुत दूर लगने लग जाएंगी। अगर समझदार हो तो इशारा पकड़ लोगे, वरना तो रहो अपनी इसी दुनिया में, हम हैं, कुछ होता ही नहीं है। खैर, अगला मैसेज है दिव्या गुप्ता का। दिव्या कहती है कि भैया 3 चीजें आपने बताई थी, वो तीनों घर पर ट्राई करी और उसके बाद से काफी रिलैक्स है। पापा की तबीयत अब सुधर रही है। धन्यवाद मेरी गुड़िया, मेरी छोटी बिटिया, मेरी बहना। इन्होंने
एक बात बोली थी जिसके कुछ मैंने इन्हें सिम्टम्स सुनने और पूछने के बाद बताया था। और देखो, मैं कोई बहुत बड़ा भगत गुरु नहीं हूं, मैं टोने टोटके कैसे कट सकते हैं तांत्रिक नहीं हूं, ठीक है। आपकी बात दूसरे तक पहुंचाता हूं, दूसरे की बात तीसरे तक पहुंचाता हूं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दुर्गा कवच पढ़ने से आराम मिला और 3-3 4-4 साल वो प्रेत से रिलेट करते हुए समय बिता रहे थे, लेकिन अब आराम है। पढ़ते तब भी थे, लेकिन थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ता है, थोड़ा सा, ठीक है। हनुमान चालीसा मैंने कहा है कि कंठस्थ होने के बाद भी लोग गलतियां कर देते हैं, कैसे पढ़नी है। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल अच्छी पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तरीका हल्का फुल्का सा चेंज कर लो, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लग जाएंगे। इनको मैंने कुछ बातें पूछी थी और इसके अंदर एक मजाक अगर लगे ना तो यहाँ पर डिसलाइक का बटन है, उसे दबा देना, ठीक है। मजाक अगर लगे, इनके पापा की जो तबीयत खराब थी, देखिए अगर तबीयत में कोई भी समस्या है तो ऑफ कोर्स सभी को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। ईश्वर की भक्ति करिए, लेकिन साइंस अपनी जगह है, उसको आप नकार नहीं सकते, बहुत ऊंची ताकत है साइंस। लेकिन हाँ, दवा के साथ साथ ईश्वर की प्रार्थना भी काम करती है। और अगर ये प्रेत रिलेटेड हुआ तो एक्सरे डॉक्टर भी कंफ्यूज होकर देखेंगे कि इसमें ये आ क्या रहा है। बहुत सी पिक्चरें ऐसी हैं जो कि रियल बेस्ड हैं, रियल स्टोरीज हैं। हाँ, प्रेतों की चपेट में आने के बाद इंसान कुछ बावला सा ही हो जाता है। इनके जो पिता हैं, ये मानिए कि वो धीरे 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 वजन खो रहे थे। जो 80-85 किलो के थे, वो हर दूसरे दिन मतलब उनका वजन घट रहा था। एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो अपने आप बेड से उठकर पानी का गिलास नहीं उठाने जा सकते, पानी नहीं पी सकते, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। और इन्हें अपने घर में सिर्फ एक कमरे में ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पर बंध गया। आप समझना, थोड़ा सा डर लगने लगता था इन्हें। तो कुछ बातें बताई और एक इन्हें बताया था कि लाल कपड़े पर एक कैसे बताऊं आपको, एक आसन बनाकर आपको उस पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़नी है, लेकिन हाथ में आपको जल पकड़ना है, ठीक है। बहुत से लोग हैं, अगर आप ये करना चाहें तो करके देखिएगा। हाथ में आप थोड़ा सा जल लीजिएगा, जब तक हनुमान चालीसा होती है तब तक आप उसे अपने हाथ में ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बालाजी के सामने नतमस्तक होकर एक बार हाथ उनके चरणों की तरफ झुकाकर उसे थोड़ा सा पीकर सिर के ऊपर घुमा लेना। 3 दिन कर लेना, बता देना चौथे दिन क्या रहा। बहुत बड़ा काम बता दिया मैंने, इसमें बहुत सारे पैसे लग गए। कितने पैसे लग जाएंगे? थोड़ा सा समय लगेगा आपका। और अगर आपको लगता है कि जितनी देर हमें हनुमान चालीसा पढ़ने में लगेगी उतनी देर में तो ये पानी रिस जाएगा, हाथ से छूट जाएगा, चला जाएगा, कुछ पानी की बूंदें भी जो होंगी ना वो भी असर कर जाएंगी। या आप एक काम कर सकते हैं कि एक कटोरी में रखिए और कटोरी को पकड़ लीजिए, तो भी वही काम है। ईश्वर भक्ति देखते हैं, तरीके थोड़े से इग्नोर कर दिए जाते हैं। एक इन्हें मैंने बात बताई थी, इनके घर में जो आईना है उसमें दरार आती थी। कोई भी कैसा भी आईना लगाओ, नया लगाओ, पुराना लगाओ, कैसा भी लगाओ, ठीक है, उस पर दरार आती थी। तो अगर बाई चांस आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में जो कांच का मटेरियल है जिससे आप या तो अपने आप को देख सकते हो या जो आर पार वाला है, दोनों ही कांच, उसमें आए दिन इस तरह की क्या कहते हैं उसे, तिड़कन है ना, या कुछ दरार सी आ जाती है या हल्का सा वो चटक जाता है कहीं से भी, किसी भी तरह से, कोने से। तो पहली बात तो बहुत से लोग मजाक करेंगे कि उसे तरीके से रखो तो टूटेगा नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, मजाक मस्ती होती रहनी चाहिए, बस लाइफ में प्रेत के साथ ना हो तो बेहतर है। अगर ऐसा आपको लगता है तो ठीक है, सिर्फ कपूर आती है, छोटी छोटी गोलियां आती हैं, उसके सामने रख के छोड़ दो, ठीक है। और फिर उस कपूर को मतलब 1 दिन के लिए छोड़ दो, कहीं भी कैसे भी रख दो, वो शीशे से या तो आर पार दिखे या शीशे के सामने वो कपूर आपको दिखनी चाहिए। समझ रहे हो ना कैसे बता रहा हूं? और फिर 1 दिन, ठीक है, जैसे आज रखा तो कल इसी समय उठाकर बाहर चलते पानी में कहीं भी फेंक देना, ठीक है। और एक बात ये सभी के लिए बोल रहा हूं कि पूरे हफ्ते में एक बार जरूर करिए ये जो मैं अब आपको बोल रहा हूं। एक उपला, ठीक है, जैसे कुंडा भी बोलते हैं ना शायद, या अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। इस टाइम कॉल क्यों कर रहे हो मेरे भाई? तो एक उपला लीजिएगा, उपले पे थोड़ी हवन सामग्री रखिएगा, थोड़ा कपूर रखिएगा, हल्की बहुत चीनी रखिएगा, और उसके बाद आपको पूरे घर में एक धुनी, एक धुआं, ठीक है, करना है।
इससे जो पवित्र आत्मा है वो खुश होती हैं और जो नेगेटिविटी है वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। क्योंकि आपने देखा जब हवन होता है तो हमसे बड़ी दिक्कत सी हो जाती है हमें खुद ही, है ना। आंखों में से पानी आएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, मानते हैं, लेकिन ये उन्हें भी दिक्कत करता है। समझ रहे हो, उन्हें कि नहीं? हाँ, दिक्कत करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपने घर में अगर आप साबुन के पानी से पोंछा लगवाते हैं, शैम्पू के पानी से पोंछा लगवाते हैं, अच्छी बात है, उसमें एक चुटकी नमक भी डलवा लेना, ठीक है। उससे बताइएगा मुझे। और हाँ, इस पानी को बहुत सारे लोग हैं कि हम तो इस्तेमाल कर लेंगे, या उस पोंछे के पानी को हम अपने घर के अंदर जो पौधे रखे हैं उसमें हम डाल देंगे। मैंने कहा है ये पानी घर के बाहर होना चाहिए। आपने उसे घर से बाहर करने के लिए ये काम किया, वो परेशान हुआ और आपने फिर से वहीं स्थान दे दिया, तो वो तो अब खेल और जबरदस्त दिखा देगा। पानी घर के बाहर करना है, ठीक है। और पोंछा लगने के बाद वो सारा जो भी दूषित पानी है उसे बाहर चलते पानी में छोड़िए। रुकी हुई पानी नाली नहीं होनी चाहिए जहां से पानी आगे जाए नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या बाहर आपके घर के कोई ग्राउंड है तो वहां उस पानी को छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा है। और प्लीज ये वाला पानी किसी भी पशु पक्षी को नहीं पिलाइएगा। बहुत से लोग हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, गाय को पानी पिला रहे हैं या डॉगी को पानी पिला रहे हैं, चिड़ियाओं को पानी पिला रहे हैं। कौन सा पानी पिला रहे हो? एसी से जो पानी निकलता है उसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम गाय को पानी पिला रहे हैं। जो एसी के फिल्टर से आता है ना, पाइप से पानी आता है, उसे हम पिला रहे हैं। तो मैंने बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। 5 मिनट को पानी कहीं से भर कर आप साफ पानी नहीं पिला सकते, आप पी लोगे वाला पानी, ठीक है। वो पशु पक्षी हैं, उन्हें प्यास लगेगी तो वो नाली का पानी भी पी जाएंगे। तुम तो इंसान हो, बुद्धि होगी, तुम्हारे को ये काम करते में अच्छा लग रहा है कि हमने एसी का पानी वेस्ट नहीं होने दिया। अरे पौधों में आप डाल सकते हो, किसी भी जीव को पानी नहीं पिलाया जाता ये वाला, ठीक है। नुकसान ही करता है लेकिन पौधों में नहीं करेगा। और जो मैंने ये पोंछे वाला आपको बताया है, इसमें बाहर ग्राउंड में मिट्टी में कहीं भी पानी फेंकिए, लेकिन पशु पक्षी को नहीं पिलाए, बिल्कुल नहीं पिलाना है। या तो ये काम करो मत, और करो तो तरीके से करो। एक और मैसेज है, इनका नाम है फारूक। नितिन भाई, क्या हाल है आपके? मेरे भाई मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। जो आपसे कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, हमें दिखाओ। तो ये 3 चीजें उनसे पूछ कर बस मुझे आप मैसेज कर देना, बाकी का काम मेरा रहा। अरे मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद इन बातों को लेकर ना तो मैं मजाक करता, ना मैं कोई जस्टिफिकेशन देता। जिसको सच मानना माने, नहीं मानना ना माने, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसे ऐसे उतारे होते हुए देखे हैं। दिल्ली में एक जगह है, अगर बाई चांस कभी वक्त रहा तो वहां आपको लेकर चलूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कौन सी जगह थी वो, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम मिलता है, भागीरथ पैलेस है ना शायद दिल्ली में ये वाला, या उससे पहले पड़ता है। वो छोले भटूरे उनके बहुत फेमस है वहाँ। वहाँ मतलब अपनी आंखों से मैंने जब देखा ना, वो उतारा हो रहा था, भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए थे देखकर। जो पत्थर मैं, मेरा दोस्त, हम बाद में जाकर ऐसे ही मजाक के तौर पर उसे उठाकर देख रहे थे। ये बहुत पहले की बात है, जब कभी हम दिल्ली आए थे और हमने देखा था अपनी आंखों से। वो पत्थर हमसे हिला नहीं था, जो कि उस जो मतलब लड़की कितनी बड़ी मानू, 16 या 15 साल की होगी बिटिया वो, ठीक है। उसने एक हाथ से अपने सिर से ऊपर उठा रखा था। मतलब वास्तव में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं कि ये शक्तियां नहीं होती, तो मत मानो, डिसलाइक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा व्यू कम आ जाएंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। और अपने को इतना व्यू का मतलब व्यू और सब्सक्राइबर वाला चटोरा में हुई नहीं। कहने की तो आदत है, देखो, जब कहते हैं कि भाई वीडियो बना रहे हैं आप देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन चटोरा ना हो भाई, बिल्कुल से। डिसलाइक करो, दबा के करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जिनके लिए वीडियो बनानी है वो देखते हैं, खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, कोई नई जानकारी मिलती है। बाकी ठीक है, जो आ रहे हैं फालतू के लोग, ये ऐसे भी है, सब्सक्राइब तो करेंगे ही नहीं, लेकिन आगे उल्टा सीधा बोल जाएंगे। वीडियो बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बाहर भी वैसे ही है जैसे हम यहाँ दिख रहे हैं, समझ आ गई? और मैं तो ये कहता हूं कि जिस इंसान में बुद्धि होती है ना, वो फेस टू फेस बात करता है, पीछे भौंकते कुत्ते हैं। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। एक और मैसेज, थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो तो कोई बात नहीं, आधी आधी करके देख लो, हैं अभी यहां तक की देख लो, फिर आके दोबारा देख लेना। ये क्या नाम है, आफताब।
नितिन भाई, आपकी डरावनी कहानियों से ज़्यादा अच्छी ईश्वर की कहानी लगती है। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जय श्री राम बोलने में कोई मुझे परेशानी नहीं। क्या बात है मेरे भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। राम जी कृपा करें आप पर, और सभी ऐसे हो जाएं तो भैया प्यार बरकरार रहे और सब एक दूसरे के साथ खुश रहें। और ये जो चल रहा है ना, ये हिंदू है वो मुस्लिम है, तो ये टीवी पर चलती है, आसपास में सामने देखो तो ऐसा कुछ समझ नहीं आता ऐसा कहाँ चल रहा है, पता नहीं। खैर, आनंद आनंद का मैसेज आया कि नितिन आपको परसों शादी में आना है, तारीख ये है, जगह ये है, और हम आपके घर के बिल्कुल पास रहते हैं। ठीक है, आप खाने की बात में आप सोचेंगे कि हम नहीं आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे। धन्यवाद आप सभी को जो इस तरह से मुझे प्यार करते हो और मैसेज करके मुझे अपनी शादी में बुला रहे हो। देखो, शादी में तुम कैसे लग रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ना। मैंने पहले ही बताया कि मैं तो खाने के लिए आता हूँ, खा के चला जाऊंगा, पता भी ना पड़ेगी मैं आया था। आशीष का मैसेज आया और आशीष कहते हैं कि नितिन, जॉब के सिलसिले में एक पंडित जी ने एक अंगूठी बताई है, उसकी कीमत इतनी है। अभी पैसों की व्यवस्था ठीक नहीं, लेकिन मैं बाजार से कुछ पैसे ले ना। भाई बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया आपका, बाकी का मैसेज बहुत लंबा है आशीष, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। जो आपको पंडित जी ने बताया, किसी भी तरह का कोई भी आपको स्टोन पहनने को बोला तो कोई जरूरत नहीं है। अब कहोगे तू तो पहनता है, हाँ ठीक है, मैंने पहन रखे हैं, ये पहन रखा है मैंने, पन्ना है जो मैंने पहना है और मोती है। क्यों पहनना है? जॉब के सिलसिले में। बातें कनेक्ट करके देखी तुमने? अभी फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है ना, पैसों की समस्या है, बाजार से पैसे लेने पड़ेंगे, है ना, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? जो इंटरेस्ट लगेगा उसके पैसे कौन देगा? पंडित जी देंगे, तुम दोगे, पड़ोसी देगा, कौन देगा? है, कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह का कोई भी स्टोन आपको धारण करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 11 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा बाबा के सामने बैठकर पढ़ देना, कोई अंगूठी की जरूरत नहीं है। बोलो जय श्री राम। और जो पैसे आपने बताए हैं, इतने सारे पैसे मेरे भाई, हमारी तो शुरुआत में भाई 2 महीने की तनख्वाह इतनी थी जितने तुमने पैसे बता दिए। ना ना ना, बिल्कुल पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बाद में पहन लेना, मना कोई नहीं। और ऐसा ऐसा नहीं है कि ये धातु असर नहीं करते, खूब असर करते हैं, काम करते हैं भाई। हाँ, पन्ना जिसको गुस्सा आता है उसे पहना दो, गुस्से पर कंट्रोल होगा। अब मैंने पन्ना पहन रखा, उसके बाद भी इतना है। अरे मैं बातों बातों में पन्ना बोल गया, लोग डांटने लग जाएंगे। मैं मोती के बारे में बोलना था और पन्ना बोल दिया मैंने। अरे गुस्सा मत हुआ करो, मैं अपनी गलती मान तो लेता हूँ एकदम से। क्या हंस कह रहे हो तुम? मैं देख रहा हूँ, तुम्हें ही देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है फोन पे नजर है, तुम्हारे को भी देख रहा हूँ बीच बीच में। हाँ, क्या नाम है, विजू। विजू कहते हैं कि मैं तुम पर प्रेत छोड़ सकता हूं और फिर वीडियो वैसी बनाओगे जैसी मैं चाहूंगा। अच्छा, जय भोले शंकर, हर हर महादेव। जय तो नई बात पता चली, एडिटिंग वेडिटिंग सिखाती हो क्या? भाई साहब, जो तंत्र विद्या जानते हैं ना, जो ओरिजिनल तांत्रिक हैं, वो इन चीजों में पढ़ते भी नहीं, उन्हें जरूरत भी नहीं। ठीक है, उनका कनेक्शन कहीं और ही होता है, वो ऐसे आलतू फालतू मैसेज ना करते। जानता हूं 2-3 को तो मैं भी। ठीक है, प्रियंका कहती हैं भाई नजर के लिए कुछ जरूर बताइए, माताजी और छोटे भाई को नजर बहुत लगती है। अच्छा, एक मिनट, आपने एक चीज और लिखी है, ये क्या है? आपने लाइक सब्सक्राइब कर रखा है जब तक मैं इनका पढ़ रहा हूं मैसेज? देखिए, नजर से बचने के लिए ना, एक जगह मैंने लिखा हुआ था कि फिटकरी के इस्तेमाल से भी बुरी नजर से बचा जा सकता है। ऐसे में आप घर की दहलीज पर एक फिटकरी का टुकड़ा रखें और हर 15 दिन में इस टुकड़े को बदलते रहें। समझ रहे हो मेरी बात? अगर समझ नहीं आ रही हो तो उसे दोबारा से सुन लेना, ठीक है? ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। नमक के पोंछे को मैं आप बता ही चुका हूं कि नमक के पोंछे से आप हफ्ते में एक बार जरूर करवाइएगा। और इस तरह के जो दोष होते हैं ना, इनसे तुरंत एक रिलीफ मिलता है, जो मैंने आपको बताया है। करके देखिएगा, किसी से पहले पूछ लेना फिर कर लेना, ज्यादा सही है। और अगर घर के किसी भी सदस्य के भोजन पर नजर है तो उसके लिए मैं बताऊं कि जैसे कि वो ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं या खाना छोड़ देते हैं, उसकी थाली परोसने के बाद सभी जो पदार्थ हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है, थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी सब्जी, ये जो है निकाल लीजिए। ठीक है, एक पत्ते पर रख लें, उस पर गुलाल बिखेर कर
चौराहों पर रखाएं और फिर उसके बाद पलट कर देखना। ये मैंने एक आपको, ये टोटका नहीं है मेरे भाई, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये टोटके सिखा रहा बता रहा है, नहीं टोटका नहीं है ये जैसे बालकों को नजर लग जाती है, किसी बड़े बुजुर्ग को नजर लग जाती है खाने को लेकर, ठीक है, कि खाना खा नहीं रहे हैं ढंग से या खाना लग नहीं रहा है शरीर को, तो इसमें एक बार पहले पूछना अपने किसी भी ज्ञानी विद्वान, किसी भी पंडित से या किसी भी मौलवी साहब से आप पता करना कि एक लड़का है नितिन इस तरह की बातें बता रहा है, ऐसा कुछ ठीक है, ये नहीं है, गलत है, सही है, क्या बता रहा है वो, एक बार पूछना। और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा सही है, वो लड़का सही बात बता रहा है तो कर लेना। हिमांशी कहते हैं कि नितिन भाई आपकी आवाज इतनी दमदार है कि आप पिक्चर की कहानी भी सुनाओ तो ऐसा लगता है मजा आ गया। अरे वाह। और आप दूसरे अरे इसी चैनल के बारे में बात कर रहे हो, अच्छा आपका उस पे चाचा के फैक्ट पे आया था ये मैसेज, आपके उस चैनल पर पिक्चर के रिव्यू हर हफ्ते शुरू कर दो, मजा आ गया आपका रिव्यू देखकर। थैंक यू सो मच, इसी तरह का प्यार सपोर्ट बनाए रखें और फिर मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते एक रिव्यू आपको दिया जाए। कुणाल कहते हैं कि भैया मेरे को एक सेकंड हैंड गाड़ी है, ये कहाँ का मैसेज कहाँ भेज दिया, एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है, कुछ उपाय बताओ क्या करूं। सबसे पहले तो मुंह हाथ धोकर आओ, और फिर ये देखो मैसेज भेज कहाँ रहे हो, मेरे को क्या पता कौन सी लेनी है, मेरे को ना पता, मैं तो कह दूंगा जे ले लो वो ले लो, बाद में उसमें दिक्कत आई तो कहोगे तूने बताई। अरे जो गाड़ियों के रिव्यू करते हैं उनसे पूछो ना, बहुत सारे हैं यूट्यूब पे मेरे जैसे भैया, है ना, उनसे पूछो मेरे भाई, और मुंह हाथ धोकर देख लेना कहीं इस बार कहीं और मैसेज कर दो। इनका नाम क्या है, अरे वाह ये कैसा नाम है, चलो इस नाम को मैं, अच्छा ब्रैकेट में मल्होत्रा लिखा है ये पढ़ लेता हूँ। मल्होत्रा जी कहते हैं कि नितिन भाई हमारे घर के सिर्फ एक हिस्से पर बाहर की तरफ पीपल अपने आप शुरू हो गया है, ये जो आपने बताया है ये साधारण नहीं है, और मैं यहां से कुछ ऐसा बोलूं जिसकी वजह से आपके मन में डर और भय बैठ जाए तो मैं यहां से ना बताकर आपको मैसेज करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया इस तरह से पीपल अपने आप नहीं आता है। ध्यान करिए घर में कोई आया था, ऐसा कोई रिश्तेदार जिसे आपकी कामयाबी से परेशानी है, ध्यान करिए कि अगर कोई आया था तो बैठा कहाँ था, ध्यान करिए आया था तो क्या वो कोई गिफ्ट लाया था, ध्यान करिए उसने कोई मिठाई किसी भी घर के सदस्य को आते ही खिलाई थी। ये सारी बातें कंफर्म करना, उसके बाद मुझे मैसेज करना। कोई परेशानी नहीं जयवाला जी, बाबा सब ठीक करेंगे। और मन में ना घबराहट डर बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि इनका खेल शुरू डर से ही होता है, आप डर गए तो खेल शुरू। और मैं डर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ फिलहाल अभी जो मेरे मेन स्टूडियो पर काम चल रहा है, तो जहाँ से वीडियो आपको दे रहा हूँ वो भाई साहब जगह है, कुछ गड़बड़ है वहाँ, ठीक है, साफ सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, फिर भी मैं बिना रुके वीडियो बना रहा हूँ। वो पूरी जगह पे ही कोई समस्या मुझे लग रही है भाई साहब। देखिए मतलब जब क्रीम कलर का सा बैकग्राउंड होता है तो वो उसके ऊपर का पोर्शन है, ब्लैक आता है तो उसके नीचे का पोर्शन है, ठीक है, लेकिन दोनों में मतलब पहले माले पे दूसरे माले पे 6 माले की बिल्डिंग है वो, दोनों में कुछ ना कुछ मुझे लगा, महसूस हुआ, शायद आपको भी वीडियो में दिख गया हो, लेकिन मैं वीडियो बनानी बंद नहीं कर रहा हूं उस वजह से कि मैं बालाजी महादेव सब पर भरोसा करता हूं, भूत प्रेतों पे थोड़ा सा कम करता हूं, ठीक है, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस पर मैं सवाल नहीं कर रहा, वो नहीं होते ऐसा नहीं कहता, होते हैं मैं तो मानता हूं भाई, कोई ना माने तो ना माने, मुझे क्या और उसे क्या। मोती जी का मैसेज आया है कि भोले बाबा का कौन सा मंत्र है जिससे वो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। जय भोले, बस हो गया। महादेव के जितने नाम उतने मंत्र, कितनों का उच्चारण करोगे और कितने मैं बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई मंत्र नहीं होता जो किसी दूसरे मंत्र से छोटा हो या बड़ा हो। आप महामृत्युंजय मंत्र जो है वो लगातार पढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि गलत है। आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, और हाँ ओम नमः शिवाय बहुत है, सब खत्म, बाकी कुछ जरूरत ही नहीं आपको, कितनी देर लगेगी, बालकों को भी याद हो जाता है, ठीक है। और मेरा ये मानना है, देखिए मेरी ये सोच है कि मैं कोई मंत्र बड़ा छोटा नहीं बोल सकता, ना होता, सब ईश्वर का एग्जिस्टेंस, सब ईश्वर का स्थान यहां है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, ठीक है। आपके धर्म के लिए आपके ईश्वर सबसे ऊपर, मेरे धर्म के लिए मेरे ईश्वर सबसे ऊपर, तो इसमें कोई हमें कंपटीशन थोड़ा ना रखना है। कंपटीशन के लिए है तो सही न्यूज चैनल, उसमें 3-4 लोग बैठा लेंगे पैनल में, वो उसके बाल नोचता रहेगा, वो उसके बाल नोचता रहेगा, फैसला कुछ होता ना है। प्रियंका का मैसेज आया, कहती हैं कि मैंने नई स्कूटी खरीदी है,
अच्छा, तो क्या चलानी सिखाऊं? आगे का मैसेज क्या है? ये मैं अपने इनसे भी कहूंगा जो मुझे मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, मजे लेने को मैसेज करते हो मुझे, आगे का मैसेज लिखा नहीं मैंने, स्कूटी ली। अब ये क्या है? एक मिनट, ये क्या चीज है? ये कहां से आया है? अरे ये अभी रख के गया है ना कोई गाड़ी पे? हाथ से हटाने की जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात एक मिनट, हाथ से हटाने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, वीडियो में दिखा दूं ये? अरे नहीं, वीडियो से लेकिन दिखा नहीं सकते। एक मिनट, ये रख के क्या गया है ये? मुझे एक बार देखने तो दे। अरे हाथ हटा ले पीछे मेरे भाई, मजाक वाली बात नहीं है। रुक जा, मैं वाइपर चला दूंगा, ये हट जाएगा। रुक जा। क्या नहीं हटा? मेरे कैमरे में आया होगा अगर मैंने। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अरे रुको एक मिनट। मैं, ये वाला कैमरा चल रहा है ना, गाड़ी वाला कैमरा चल रहा था, गाड़ी वाला अगर कैमरा चल रहा होगा ना तो पता पड़ जाएगा अभी किसने रखा है? मैं इसके आगे का वीडियो जो है ना, दूसरे भाग में कंटिन्यू करूंगा, वैसे भी बहुत देर की हो गई है, ठीक है? अभी फिलहाल जो एक चीज है ना वो मैं दिखाना नहीं चाहता, आप परिवार के हिस्सा हो यार, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और हाँ, एक चीज और, इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, बहुत सारे सवाल हैं जिनके डाउट जो हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।